प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग सेट करेंगे पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। संख्याओं 1, 2, 3, 4 डैश 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 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। बेटा, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि दाहिनी और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसको निकालने का आपको सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेटा, जो आपको एकदम अंतिम अंक दिख रहा है उसको लिखिए आप यहाँ पर, और जो अंतिम अंक दिख रहा है इस अंक में आपको हमेशा भाग देना है 5 से। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, आगे 0, कितना आ गया 20। अब इस 20 को यहाँ उतारिए, को भाग दीजिए 5 से, कितना आ गया 4। बेटा, आपको 5 से तब तक भाग देना है जब तक ये वाली संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। इसका योग करिए, 20 और 4 कितना हो गया 24। आ गया ऑप्शन नंबर 1। कैसे किए बेटा, यहाँ देखिए फिर से। संख्या कितनी है, 100 तक की संख्याएं हैं। आपको हमेशा अगर कभी भी शून्य की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो एक बात दिमाग में आप अपने सेट कर लीजिए कि आपको भाग देना है केवल 5 से। 100 में 5 से भाग दें, कितना आया 20। इस जो भागफल आया इसको यहाँ उतारिए, 5 से भाग दिए, कितना आया 4। और आपको भाग तब तक देना है मेरे भाई जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए। टोटल मैंने जोड़ा 20 और 4 आया 24। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। अब बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसी प्रश्न में हम आपको एक प्रश्न और बताते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए। यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं और यहाँ इस बार करते हैं 198, 199 और 200। इस बार आपसे पूछ लिया कि 1, 2, 3, 4 डैश 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 198, 199, 200 में को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और शून्यों के अंत में संख्या कितनी होगी। यहाँ देखिए बेटा, तो आपको लिखना कितना है यहाँ पर 200 को भाग देना है हमेशा 5 से। 5 चौक 20, आगे आ गया 0, 40। इस 40 को यहाँ उतारिए, भाग दीजिए 5 से, 5 बटे 40, कितना आया 8। इस 8 को यहाँ उतारिए, भाग दीजिए 5 से, 5 एक कम 5। आपको भाग 5 से तब तक देना है जब तक ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी ना आ जाए। तो टोटल जोड़ करिए, 40, 8, 48 और 1 49। बेटा, यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 49। अब ये 1 से लेकर 100 तक भी संख्या वाले सवाल पूछे गए थे, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं वाले भी सवाल पूछे गए थे। एक सवाल पेपर में और पूछा गया है सीजीएल में, वो सवाल था संख्याओं 1, 2, 3, 4 998, 999, 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाहिनी ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। बेटा, लगे हाथ इस प्रैक्टिस आपको हम करा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 1000 को भाग किससे देना है आपको 5 से। 5 दूनी 10, आगे 2 0। यहाँ लिखिए 200 को 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, आगे 0, 40। इस 40 को यहाँ उतारिए, भाग दीजिए 5 से, 5 बटे 40। इस 8 को यहाँ उतारिए, भाग दीजिए 5 से, 5 एक कम 5। आपको तब तक भाग देना है जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए। तो बेटा सबको प्लस कर दीजिए, 240, 208, 48 और 1 249। तो बेटा यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 249 शून्य हो जाएंगे। तो एक बात क्लियर हुई आपको कि बेटा अगर कभी भी शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहे और संख्याओं को मल्टीप्लाई की जा रही है तो आपको करना क्या है कि दी गई अंतिम संख्या में जो एकदम लास्ट वाली संख्या रहेगी उसमें आपको भाग देना है 5 से, और 5 से तब तक भाग देना है जब तक ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी ना आ जाए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2।
तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बेटा देखिए, पहले इस सवाल को मैं बताता हूँ आपको x मानकर, ठीक। फिर इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, एक नया मेथड है ये, आपको बताता हूँ, देखिएगा। पहले उसको बताते हैं आपको बेसिक से। यहाँ देखिए बेटा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4:6:9 है। तो हम लेते हैं यहाँ पर 4x बटा 6x। पहला अनुपात क्या था, अगर कभी भी सवाल में अनुपात है और वो सवाल प्रतिशत का नहीं है, अगर उसमें प्रतिशत नहीं लगा है तो बेटा अनुपात के लिए आप मानेंगे x, 4x और यहाँ पर 6x। पहला अनुपात क्या था, 4x था और 6x था। और हुआ क्या, इसमें वृद्धि कितनी हो गई, 12 लोगों की। कहेंगे यस सर। तो बेटा +12 यहाँ पर और +12 यहाँ पर। जब 12 लोगों की वृद्धि होगी तो अनुपात कितना हो गया, 7:9, मतलब 7/9। चलिए 9 चौक 36, 36x प्लस 12 9 है 108 बराबर 7 6 42 x प्लस 12 7 84। 42 x में से 36 x हटाएंगे कितना आ जाएगा, 6x। 108 में से 24 घटाए, 108 में से 84 घटाएंगे 24 आ जाएगा। तो x बराबर 6 चौक 24, x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है बेटा, x बराबर कितना आ गया, 4। अब आपसे कह रहा है उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले मतलब जब 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई उसके पहले संख्या कितनी थी बेटा, यही तो संख्या थी, 4:6:9। तो टोटल संख्या अगर ध्यान देंगे बेटा तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 9 6 15 और 4 19x। तो यहाँ 19 गुणित x की वैल्यू 4 आ गई, कितना आ गया, 76। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 76। ये था तरीका नंबर 1 और जो मैंने आपको बताया x मानकर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग एक तरीका लगाएंगे जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है ये देखिए, आप लिखिए 4:6। ठीक है बेटा, ये अनुपात हो कितना गया, 7:9। क्यों हो गया, क्योंकि संख्या में 12 की वृद्धि हुई, तो 12:12 लिखिए। 9 चौक 36, 6 7 42। बेटा यहाँ अंतर कितने का आया, 6 का। 12 9 108, 12 7 84। यहाँ घटाएंगे बेटा, यहाँ अंतर कितने का आया, कहेंगे सर 24 का। बेटा यहाँ अंतर कितने का आया, 24 का। तो ये जो 24 है 4 का कितना गुना है, कहेंगे सर 6 गुना है। कितना गुना, 6 गुना। तो बेटा यहाँ निकालना है हमें कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 9 6 15 4 19। 6 का सॉरी यहाँ 4 गुना है बेटा, नहीं 6 का 4 गुना 24, तो 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 19 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 76। एक बार फिर समझिए, इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्यों रखा गया और ये आया कहाँ से, सब समझिए। 9 चौक 36, 7 6 42। पहले मैंने क्या किया, 4 6 का अनुपात उतारा, फिर 7 9 का अनुपात था, वृद्धि कितनी हुई, 12 की, तो मैंने यहाँ 12 12 लिख दिया। 9 चौक 36, 7 6 42। यहाँ अंतर कितने का आया, 6 का। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तिर्यक गुणा। 12 9 108, 12 7 84। यहाँ अंतर कितने का आया, 24 का। 24 जो है 6 का कितना गुना है, 4 गुना। तो कुल संख्या कितनी है, 9 6 15 4 19। 19 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 76। ठीक है बेटा, ये आया कहाँ से, ये देखिए यहाँ से। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। चलिए 6 7 42, 6 7 42। आगे देखिए 12 9 108, 12 9 108। 12 7 84, 12 7 84। 36 42 में अंतर कितने का, 6 का। 36 42 में अंतर कितने का, 6 का। 108 84 में अंतर 24 का। यहाँ देखिए 108 84 में अंतर 24 का। इसका 4 गुना बना, तो बेटा यहाँ देखिए
काटने पर भी कितना आया 4। टोटल संख्या में 4 से गुणा किए हैं, यहाँ पर भी टोटल संख्या में इसका 4 गुना, तो 19 का 4 गुना कितना आ गया 76। और देखिए इसी सवाल को बेटा हम ऑप्शन मिटाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन को साफ करते हैं। यहाँ देखिए अब आपके दिमाग में यह आया होगा, सर जो आपने अभी तक जो सवाल हल किया है उस सवाल को हल करने में आपने शुरू के 2 अनुपात का यूज किया है। बेटा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लास्ट का भी 2 अनुपात ले सकते हैं। देखिए 6:9 था, ये कितना हो गया 9:12 हो गया। क्यों 12 हो गया? क्योंकि वृद्धि कितनी की हुई 12 की। क्रॉस प्रोडक्ट करिए, 12 छंग 72, 9 9 81, अंतर कितने का आया बेटा 9 का। 12 बरहम 144 और 12 नवैया 108। बेटा यहाँ अंतर कितने का आया 36 का। 36 9 का कितना गुना 4 गुना। तो आपको निकालना है कुल संख्या। 9 6 15 और 4 19। 9 का 4 गुना 76, तो 19 का 9 का 4 गुना 36, तो 19 का 4 गुना 76। बेटा एक चीज़ यहाँ आप लोग और सीखिए। देखिए अगर कभी भी आपको यहाँ संख्या सेम रहे तो आपको अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए अंतर कितने का है 7 और 9 में अंतर कितने का है 2 का। तो डायरेक्ट गुणा करिए, 2 का गुणा 12 में, 12 दूनी 24, डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए अंतर कितने का 9 और 12 में कितने का 3 का, तो 12 यहीं 36। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप लोग गुणा कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं उससे आप लोग का समय बच जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपया एवं 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक बात ध्यान समझिएगा, 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, मतलब आपसे किसी लड़के ने कुछ पैसा उधार लिया और वो 3 साल बाद आपको कितना दे रहा है 800 रुपया, मतलब आपको मूलधन भी दिया होगा और ब्याज भी दिया होगा। ठीक है ना। तो आपको मतलब 3 साल बाद आपको मूलधन भी देगा ब्याज भी देगा, मतलब क्या देगा मिश्र धन देगा। तो बेटा यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 800 रुपया, 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर कितना है बेटा 840 रुपये। अब हमें यहाँ पे निकालना है दर परसेंट, ब्याज की दर पूछ रहा है ना बेटा। तो 800 रुपया था, 840 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला कहेंगे सर 40 रुपये। कितने रुपए पर 800 रुपये पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पंजे 40। तो बेटा ब्याज की दर कितनी आ गई 5%। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर देता है तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। पंखे का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, आप हमें एक बात बताइए कि किसी भी पंखे का मूल्य 1250 रुपये है, अगर आप उसको घटाकर उसका दाम 1000 रुपये कर देंगे तो बेटा आपको तो घाटा ही हुआ ना। पहले आप ऐसा समझिए कि पहले आप किसी सामान को 1250 रुपये में बेच रहे थे, अब आप उसी सामान को 1000 रुपये में बेचने लगे, तो बेटा कम दाम पे बेचेंगे ना, तो कम दाम पे बेचेंगे तो आपको हानि तो होगी ना। तो रुपए में आपको हानि कितनी की हुई बेटा ध्यान समझिए, 1250 से 1000 रुपया हो गया, तो बेटा आपको रुपए में कितने की हानि हुई कहेंगे सर 250 रुपये की। यहाँ प्रतिशत में हानि कितनी की हो रही है, प्रतिशत में हानि बेटा 10% की हो रही है। रुपए में आपको हानि कितनी की होगी 250 रुपये की होगी। हमेशा बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि लागत मूल्य बराबर, हमेशा लागत मूल्य बराबर कितना होता है 100%। हमेशा ध्यान रखिएगा लागत मूल्य बराबर 100%। ये जो 100 है 10 का कितना गुना है, 10 का 10 गुना 100, तो बेटा 250 का 10 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2500 रुपया।
100 जो है 10 का कितना गुना है बेटा, 10 गुना। तो 250 का अगर 10 गुना कर देंगे आ जाएगा 2500। ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बात आप लोग बताइए बेटा कि आपको वीडियो लग कैसी रही है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र दोस्त सबसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, आप लोग की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग का चैनल है, ठीक है। आप लोग के लिए बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पर डे प्रैक्टिस सेट मिले और अच्छे क्वेश्चन का सेट मिले। ये मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ बेटा ऐसे ही नहीं कि मैं किसी बुक से करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को पहले अच्छे से छांटा जाता है कि किस क्वेश्चन की मैक्सिमम आने की संभावना है, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि मैंने 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस का जितने भी पेपर हुए थे मैंने सबका सॉल्व करा दिया, प्लस 2019 का भी जितने भी पेपर हुए थे मैंने सब सॉल्व करा दिया। आए हुए क्वेश्चन तो मैंने सब सॉल्व करा दिए हैं। अब ये मैं आपको करा रहा हूँ कि ये सब भी पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं। किसी न किसी पेपर में ये आपको बेटा ढूंढेंगे तो पेपर में ये प्रश्न निश्चित मिलेंगे, जो मैंने आपको 4 कराया। अभी जो अगला कराएंगे वो भी आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा इसके लिए कुछ आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बराबर औसत गुणित संख्या, संख्या बराबर कहेंगे सर योग बटा औसत, ठीक है। ये 3 फॉर्म के फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर ये 3 फॉर्मूले बेटा आपको याद है तो आपका औसत का सवाल आपसे बनने लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहली 3 संख्याओं का औसत, टोटल मिला के संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं हैं बेटा। यहाँ देखिए ध्यान से, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, 4 संख्याएं हैं। मैंने माना 4 संख्या, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी और चौथी संख्या डी। पहली 3 संख्याओं का औसत, बेटा औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, औसत बराबर योग a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर क्या करा है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। थोड़ा चौथी संख्या कितनी है, d, इसका 2 गुना क्या है, 3 संख्याओं का औसत। अब यहाँ देखिए 3 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 2d। तो औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें तो 3 दूनी 6d। अब आगे क्या करा है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत क्या हो, 12। चलिए चारों संख्याओं का औसत मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, योग बराबर औसत गुणित संख्या। बेटा इनका औसत कितना दिया है, 12। बेटा ध्यान से देखिएगा, औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो अगर यहाँ योग निकालें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौका 48 आएगा मेरे भाई, कहेंगे हाँ। बेटा एक बात बताइए आप लोग हमें, ए बी सी का मान कितना है, 6d। तो यहाँ ए बी सी बराबर क्या हम लोग 6d लिख दें और प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो 6d और d कितना हो जाएगा, 7d बराबर 48। तो d बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 48 बटे 7। d बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 48 बटे 7। आपसे पूछ क्या रहा है, चौथी संख्या ज्ञात करें। चौथी संख्या क्या है, d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 48 बटे 7। ये चला गया ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। आप लोग हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसी। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र दोस्त रिलेशन जितने भी आपके हैं सबके पास पहुंचाइए और सबसे अपील करिए कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें सब लोग। आप भी पूरी वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्र से भी कहिए कि वीडियो को पूरा देखें। बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा कि पुलिस की वैकेंसी देखिए बेटा, अभी
कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। ये किसी को क्लियर नहीं है। जैसे जीडी वाली वैकेंसी देखिए, हुआ था कि लेट में आएगी, दिसंबर में आएगी, वो पहले ही आ गई और आपको तैयारी करने के लिए समय भी नहीं मिला था। उसी तरह पुलिस में भी यही होगा, ये वैकेंसी तुरंत आएगी, 1 महीने या 25 दिन का आपके पास समय रहेगा फॉर्म भरने का, और 1.5 से 2 महीने बाद ही पेपर करा देगी। तो बेटा इतना बात ध्यान से समझिए कि मेरी ऑफलाइन क्लास में ऐसे ढेर पुलिस की वैकेंसी आप देखेंगे कम से कम मेरे भाई 40 लाख के लगभग फॉर्म पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 40 लाख के लगभग फॉर्म पड़ेंगे। तो डरिएगा नहीं कि सर 40 लाख फॉर्म पड़ गए, सब भीड़ है। आपको मैं बता दूं कि 40 लाख फॉर्म में से बेटा कम से कम 20 लाख तो ऐसे लोग रहेंगे ना जो कि फालतू को फॉर्म भरेंगे, मतलब पुलिस के नाम पर फॉर्म भर देंगे। कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती है ना जो कि लोग तुरंत भरते हैं, जैसे पुलिस हो गई, लेखपाल हो गया, रेलवे हो गया, केवल नाम पर लोग फॉर्म भर देते हैं। तो आपको 40 लाख की जो वैकेंसी है, जो 40 लाख की जो भीड़ जो फॉर्म को भरेंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। इतना मान चलिए बेटा कि 40 लाख लोगों में से 20 लाख के लोगों को तो मतलब फालतू भरेंगे कि पुलिस का फॉर्म आया भर दो। अब बचे कितने? 20 लाख। 20 लाख बच्चों में से बेटा 10 लाख बच्चों का तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं रहेगा, आधा अधूरा कोर्स रहेगा। बचे कितने? 10 लाख। अब यही जो वैकेंसी आपकी 55,000 60,000 जो भी आए, 55,000 60,000 के बीच में आएगी बेटा, ठीक है ना। अब यही 10 लाख बच्चे ही अच्छे से फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा बेटा कि आप कोशिश ये करिए, हमसे पढ़ रहे हैं फिर भी पर, अगर कहीं और पढ़ रहे हैं फिर भी पर, अपना कोर्स कंप्लीट करिए आप पहले, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे पहला तरीका है बेटा आपका कोर्स कंप्लीट हो। दूसरा, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो आप देखिए कि अगर आप कोई लेसन उठाइए मैथ का, जैसे कि मान के उठाइए कि आपने प्रतिशत उठा लिया या आपने चाल समय दूरी उठा लिया, तो आप देखिए अगर आपने चाल समय दूरी पढ़ा हुआ है तो क्या चाल समय दूरी का 90 से 95% क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं। और बेटा आपको अगर आपके तैयारी में अगर आपको बेहतरीन रूप से प्रैक्टिस एक मारी, एक प्रैक्टिस, अब आपके दिमाग में सर हमने तो 2 ही लेसन पढ़ा तो कैसे प्रैक्टिस सेट करें। तो बेटा 2 लेसन जो प्रैक्टिस सेट है, जो 2 लेसन आपने पढ़ा हुआ है, उस 2 लेसन को ढूंढिए प्रैक्टिस सेट में कि उन 2 लेसन का सवाल आपको प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। बेटा बिना मॉक टेस्ट मारे कठिन हो जाएगी परीक्षा। मॉक टेस्ट मारेंगे तो आपके अपना एनालिसिस खुद के रूप में कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये सब मैं बातें आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि बेटा देखिए अभी आप लोग फ्रेशर हैं, ठीक है ना, अपना तैयारी अभी नई करना चालू किए हैं। हमको कई वर्षों का अनुभव है, मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और कितने बच्चे मेरी कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक बार ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत करिएगा। थैंक यू सो मच।